नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। सुबह के बज गए 8 और वक्त हो गया है हमारे इस बुलेटिन गंगा सवेरा की। तो शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले आगरा से खबर, जहां पर जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग की लपटों में जूता फैक्ट्री घिरी है। इस वक्त आगरा से ये बड़ी खबर मिल रही है, जूते की फैक्ट्री में आग लग गई है आगरा में और आग की लपटों में पूरी की पूरी फैक्ट्री घिरी। आप देखिए आग की लपटों को, आप देख सकते हैं कि ऊंची ऊंची दीवारें और ऊंची दीवारों से भी ऊंची आग की लपटें हैं और आग से आसपास के दुकानों में दरारें भी आई। ये भी खबर मिल रही है कि आसपास की दुकानों में दरारें आई हैं। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है और राहत भरी खबर यह है कि भड़कती आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारण क्या रहे यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, किन कारणों से आग लगी पता नहीं चल पाया है। ये पूरा का पूरा मामला जगदीशपुरा इलाके का है। ये फैक्ट्री जूता फैक्ट्री है और जूता फैक्ट्री जगदीशपुरा इलाके में है। आग कैसे लगी यह अभी तक क्लियर नहीं हो गया है। जांच का विषय है कि आग किन कारणों से लगी, लेकिन नुकसान लाखों का हुआ है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में एक बार फिर से पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी है। जो इस बार इजाफा हुआ है वो 16 पैसे का हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और पेट्रोल के दाम बढ़ने के साथ साथ दिल्ली में जो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है वो 81 रुपए 41 पैसे पहुंच गए हैं। यानी कि धीरे धीरे पेट्रोल आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। 81 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। और दिल्ली की जो मिडिल क्लास आबादी है, मोटरसाइकिल में भरवाती है तेल, गाड़ियों में तेल भरवाती है, लोगों का रोजगार चलता है गाड़ियों से, ऑटो से, कैब से। लेकिन स्थिति यह है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 81 रुपए 41 पैसे पहुंच गया। हालांकि दूसरी तरफ डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। डीजल की कीमतें अभी फिलहाल अपनी जगह पर स्थिर है। वही दिल्ली में डीजल के दाम जो है 73 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है और पिछले 7 दिनों में पेट्रोल के दाम 92 पैसे बढ़ गए। ये बीते 7 दिनों की बात करें, यानी कि लगातार इजाफा हो रहा है पेट्रोल की कीमतों में और डीजल की कीमतें 73 रुपए के करीब है। एक वक्त था कि जब पेट्रोल से ऊपर चले गई थी डीजल की कीमतें, लेकिन उसके बाद जो बैट लगाया था अतिरिक्त दिल्ली सरकार ने उसको हटाया, तो अब कीमतें कंट्रोल में दिख रही हैं डीजल की। लेकिन डीजल अब भी 73 रुपए 62 पैसे। तो दूसरी तरफ पेट्रोल लोगों की जेब पर अब अतिरिक्त बोझ डाल रहा है, दबाव डाल रहा है। 81 रुपए से ज्यादा कीमत हो चुकी है 1 लीटर पेट्रोल की। देश में पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट में ये बड़ी खबर आपको दे दें। देश में 24 घंटे में 10 लाख कोरोना के पॉजिटिव जो टेस्ट हैं वो हुए हैं। तो 10 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट हुए हैं। ये एक बड़ी खबर आपको दे दें। तो ये एक अचीवमेंट के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि अब तक इतने टेस्ट एक दिन में कभी नहीं हुए थे, लेकिन 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट हुए। और आपको बता दें कि एक ऑन एन एवरेज की बात करें तो 65,000 अब 70,000 के करीब रोजाना केसेस निकल कर रहे हैं। 60 से 70,000 के बीच में रोजाना पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। और इसके पीछे की वजह यह भी है कि टेस्टिंग अब बहुत ज्यादा होने लगी है और ये जो 24 घंटे का आंकड़ा है 10 लाख से ज्यादा का है कि 10 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हुई है। हालांकि दूसरी तरफ जो मृत्यु दर की हम देखें तो वो लगातार गिर रही है और एक अच्छी बात है कि लोग स्वस्थ जल्दी हो रहे हैं। और अब बात करते हैं आपसे जुड़े हुए काम की खबर की, क्योंकि कोरोना काल में भी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है जिसका दूसरा दिन आज है। असल में सत्र का कल दूसरा दिन था, लेकिन कल बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह के अचानक निधन से सर्वदलीय बैठक में सत्र नहीं चलाने का फैसला हुआ, जिसके बाद आज विधानसभा की कार्यवाही बुलाई गई है। हो सकता है कि आज का सत्र हंगामेदार रहे, क्योंकि विपक्ष के कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो सरकार को घेर सकता है। इस बीच आज प्रदेश से जुड़े हुए करीब 17 विधेयक सदन में पेश होंगे, जिसे सरकार पास कराने की तैयारी में है। तो गन्ना पूर्ति व खरीद से जुड़ा हुआ संशोधन अध्यादेश ये रखा जा सकता है और भी बहुत सारे अध्यादेश हैं जो आज रखे जाने हैं। तो दूसरे दिन में क्या खास रहने वाला है ये आप समझ लीजिए। राष्ट्रीय विधि यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ अध्यादेश रखा जा सकता है। इस बीच लखनऊ से ही एक बड़ी खबर मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस का प्रदर्शन सुबह 10 बजे विधानसभा परिसर में कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। आज एक बड़ी खबर आपको दे दें, सत्र शुरू होगा आज और उससे पहले कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली 10 बजे प्रोटेस्ट करेगी। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने कांग्रेस प्रोटेस्ट करने वाली है। शैलेश अरोड़ा इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं।
शैलेश, दर्शकों को बताएं कि आज क्या क्या रहने वाला है सदन में और क्यों हंगामेदार रह सकता है, ये भी बताएं। और दूसरा, कांग्रेस जो प्रोटेस्ट करने वाली है वो किन मुद्दों पर करने वाली है? राजीव, देखिए, आज कुल 17 विधेयक हैं जो पटल पर रखे जाएंगे। वैसे तो विधेयक कल ही रखे जाने थे, लेकिन जैसा अभी आपने ही बताया कि जो मौजूदा विधायक जन्मेजय सिंह का निधन हो गया, जिसके चलते कल जो सत्र था वो शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित कर दिया गया था। आज सत्र कंटिन्यू होगा और ये 17 विधेयक लाए जाएंगे। इसमें स्कूल फीस से जुड़े हुए विधेयक हैं, उद्योग से जुड़े हैं, कारागार से जुड़े हैं, जो क्षति लोक एवं क्षति से जुड़ा हुआ एक अधिनियम सरकार अभी हाल ही में एक फैसला हुआ था, उसको लेकर एक विधेयक यहाँ पर लाया जाएगा। इस तरह से कुल 17 विधेयक हैं। भाई, दूसरी ओर बात करें तो कांग्रेस ने कहा है कि 10 बजे वो यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन होगा। आप देख सकते हैं विधानसभा है के मुख्य द्वार पर हम मौजूद हैं और सामने ये वही चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा, जिसके सामने आज कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन करेंगे। मुद्दा होगा अपराध, कोरोना। उनका आरोप है कि सरकार जो है वो कोरोना महामारी के इन हालात से निपटने में विफल नजर आ रही है। इसके अलावा प्रदेश में जो अपराधी हैं वो बेकाबू हैं, दुराचार की घटनाएं हो रही हैं, हत्या हो रही हैं, लूट हो रही हैं, और इसी को लेकर आज ये लोग घेरेंगे। और संभव है कि सपा जो है वो भी यहाँ पर आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे, क्योंकि कल पहले उनकी एक योजना थी सपा विधायकों की पार्टी कार्यालय से विधानसभा तक साइकिल रैली निकालने की, लेकिन वो कल क्योंकि ऐसा निधन होने की वजह से जन्मेजय सिंह का, इसे रोका गया था। वो संभव है कि आज इस तरह का प्रदर्शन वो भी करेंगे। जी, शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करने वाली है और प्रोटेस्ट कई मुद्दों को लेकर होने वाला है, यानी कि बाहर प्रोटेस्ट होगा और उसके बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी भीतर भी प्रोटेस्ट हो सकता है, भीतर भी हंगामेदार रह सकती है सदन की कार्यवाही। इस बीच चंदौली का जरा रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर चंदौली से मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि पुलिस और बदमाशों के बीच चंदौली में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश समीर उर्फ सुल्तान घायल हुआ है, इस पर की खबर मिल रही है। सुल्तान, जो कि 25,000 रुपए का इनामी है, वो मुठभेड़ में घायल हुआ है। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 से ज्यादा मामलों में ये सुल्तान वांछित चल रहा था। चकिया कोतवाली के बेलावर गांव के पास में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है समीर उर्फ सुल्तान, जो कि इनामिया 25,000 रुपए का इसके ऊपर इनाम था, ये पकड़ा गया। और अब बात आगरा के डॉक्टर योगिता हत्याकांड की। आरोपी अपना जुर्म कबूल कर चुका है, लेकिन अब बारी है उसे मुकम्मल सजा दिलवाने की, जिसके लिए आगरा पुलिस आईजी रेंज ए सतीश गणेश के नेतृत्व में ऐसा चक्रव्यूह रचने जा रहे हैं ताकि उसे सख्त से सख्त सजा मिल सके। सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। तफ्तीश को तेजी से आगे बढ़ाते हुए सबूतों को और पुख्ता किया जा रहा है। आईजी रेंज ए सतीश गणेश, उनके नेतृत्व में ये सारी तैयारियां चल रही हैं ताकि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले, क्योंकि अपना जुर्म कबूल कर चुका है। नितिन उपाध्याय इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्या तैयारियां की जा रही हैं? चूंकि आईजी रेंज खुद मामले में नेतृत्व कर रहे हैं, वो एक्टिव हैं, तो क्या तैयारियां की जा रही हैं कि सख्त से सख्त सजा मिले इस अपराधी को? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से डॉक्टर योगिता मर्डर केस को अंजाम दिया गया है, उससे समझा जा सकता है कि शातिर डॉक्टर विवेक तिवारी कितने कानूनी दाव पेच में लगातार पुलिस को फंसाता रहा। यही वजह है कि उसने इकबालिया बयान में कबूल किया कि मैंने गला दबाकर हत्या की और उसके बाद चाकू से कई सारे वार किए। लेकिन पीएम रिपोर्ट में जिस तरीके से 3 गोली से उसकी हत्या करने की बात सामने आई, उसके बाद पुलिस की जो थ्योरी है वो 360 डिग्री घूम गई और ऐसे में कई सारे बड़े फैसले लिए जा रहे हैं जो विवेचना में सामने आएंगे। एक तो जब वो आगरा से हत्या को अंजाम देने के बाद वो जालौन गया और कानपुर गया, जहाँ उसने अपनी गाड़ी चेंज की, तो उस दरमियान उस पूरे रूट के CCTV साक्ष्य इकट्ठे किए जाएंगे। इसके साथ ही जो योगिता गौतम का जो मोबाइल फ़ोन नहीं मिल रहा है, तो उसको किस तरह से ट्रैक किया जाए, किस तरह से उस फ़ोन को दोबारा से बरामद किया जाए, ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। इसके लिए विवेचकों को निर्देश दिए गए हैं कि ये फ़ोन हर हाल में ट्रैक किया जाए। इसके साथ ही जो गोली लगी गई है तो उस बुलेट पॉइंट का क्या निशान है, किस तरीके से, तो एक्सपर्ट की, बैलिस्टिक एक्सपर्ट की इस पर मदद ली जा रही है। इसके साथ ही और कई सारे ऐसे चीज़ों को पुलिस एक्सपर्ट की मदद ले रही है, जैसे
विवेक ने अपने पूरे मोबाइल फ़ोन में से कई सारे डेटा को, महत्वपूर्ण डेटा को डिलीट कर दिया, यानी जो उसकी और योगिता की जो चैट होती थी उसमें किस तरीके की बातें होती थी। और तो ऐसे में उस चैट को साइबर एक्सपर्ट की मदद से रिट्रीव कराया जाए ताकि वो साक्ष्य ये कोर्ट में रखने के लिए पर्याप्त हों कि दोनों के बीच पिछले लंबे समय से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तो इस तरीके से कई सारे चीज़ों पर पुलिस आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही प्रतापपुरा एमजी रोड और जो फतेहाबाद रोड है, जिस रूट से होकर गुजरते हुए उसकी कार में कहासुनी हुई, उसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी। तो ऐसे में कार की सीसीटीवी फुटेज, जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हों, किस समय के क्या टाइमिंग थी, इन सारी चीज़ों पर इसको भी विवेचना में शामिल किया जाएगा। कुल मिला के कहा जाए, किसी भी तरह से विवेक तिवारी अपने जो कहा जाए कोर्ट में बचना नहीं चाहिए, क्योंकि विवेक तिवारी मेडिको लीगल ऑफिसर है। जितने भी लड़ाई झगड़े और तमाम मामलों की जो मेडिकल बनते हैं जिला अस्पताल में, वही बनाता था। तो ऐसे में उसको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से कानूनी दांव पेच के जरिए वो बच सकता है। और यही वजह है कि जब यानी कि अपराधी बहुत पहले तो अपने आप को ये कानूनी दांव पेचों से बहुत वो भी मासूम सा अवगत बनता है। तो रहा। ऐसे में पुलिस की जो ये तफ्तीश है वो कानूनी दांव पेचों में न फंसे, इसलिए सारी की सारी तैयारियां और तैयारियों को पहले मुकम्मल कर देना चाहती है पुलिस। आपका नितिन इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, रामपुर का रुख करेंगे, जहां पर गांजा तस्करों से 9 किलो गांजा बरामद हुआ है। ये खबर आपको रामपुर से हम दे रहे हैं। गांजा तस्करों से 9 किलो गांजा रामपुर में बरामद हुआ है और गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार भी किए गए। 9 किलो गांजा, 3 तस्कर गिरफ्तार हुए। शहजाद नगर थाना इलाके से ये तीनों की गिरफ्तारियां हुई हैं। बड़ी खबर रामपुर से इस वक्त आपको दे रहे हैं। 9 किलो गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद कुछ महत्वपूर्ण सुराग, कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स पुलिस को मिल सकते हैं कि ये गांजा तस्कर कहां से, ये तस्करी कहां से लाते हैं, गांजे को कहां बेचते हैं, नेटवर्क, इनका नेटवर्क में शामिल कौन कौन है। शरीफ के बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है और इसी नेटवर्क को, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेगी पुलिस। रामपुर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। 9 किलो इनके पास से गांजा बरामद हुआ है, जो जब्त कर लिया गया। तो शहजाद नगर थाना इलाके में ये तीनों की गिरफ्तारी हुई है। नशे की तरफ लगातार युवाओं को धकेला जा रहा है और नशे की लत लोगों में फैलाने वाले ये शातिर, ये बदमाश इस बीच एक बड़ी खबर आपको देते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है और किसानों पर यह ट्वीट है उनका, किसानों को लेकर ट्वीट किया है। मायावती ने लिखा, यूरिया खाद की किल्लत से किसान परेशान है, यूरिया की कमी को दूर करे सरकार। मायावती का ये ट्वीट, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। किसानों पर यह ट्वीट किया है मायावती ने और यूरिया खाद की किल्लत को उठाते हुए, उजागर करते हुए उन्होंने मांग की सरकार से कि यूरिया खाद की जो किल्लत है, उसकी जो कमी हो रही है, उसको दूर किया जाना चाहिए। इसकी वजह से किसान परेशान है। तो मॉनसून सत्र की कार्यवाही चल रही है प्रदेश में, लेकिन इस बीच में मायावती सोशल मीडिया पर चूंकि एक्टिव रहती हैं, ट्वीट करती रहती हैं और जो उनका ट्वीट आया है वो किसानों के मुद्दे पर अभी आया। किसानों के मुद्दे पर मायावती ने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि यूपी में लाखों किसान परिवार प्रदेश में यूरिया खाद की किल्लत से बहुत परेशान है। ये ट्वीट उन्होंने किया है। तो किसानों की समस्याओं को उठाते हुए मायावती ने मांग की कि यूरिया खाद की जो किल्लत है, राज्य सरकार उसको दुरुस्त करे, उसको दूर करे। किसान परेशान है, इस कमी को तुरंत ही दूर किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। नदियां उफान पर है, घर से लेकर खेत सब जलमग्न है, डूब चुके हैं। गांव में बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई और तबाही के कारण लोग परेशान हैं, तो प्रशासन लाचार नजर आ रहा है।
नदियाँ मानो समंदर बन गई, जहाँ भी नजर जाए सिर्फ पानी और पानी का ही साम्राज्य। घर में पानी, खेतों में पानी, सड़कों पर पानी, और जो बच गया वो किसी वीरान टापू की तरह नजर आता है। नदियाँ उफान पर हैं और बाढ़ के पानी की धार इतनी धारदार कि कोई भी देखकर डर जाए, सहम जाए। मकान सीमेंट के हों या फूस के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाढ़ के पानी के सामने तो जैसे सब बराबर हो। यहाँ तो पानी अपनी ही सीमाओं को लांघता, अपने सामने पड़ने वाली हर बाधा को बस काटने पर तुला हुआ है। और जब चारों तरफ पानी ही पानी हो, तो फिर नाव ही जैसे एकमात्र सहारा हो। जहाँ प्रशासन सक्रिय, वहाँ समस्या थोड़ी कम, नहीं तो बाढ़ से परेशानी इतनी कि हर कोई परेशान। ये बहराइच की बाढ़ की तस्वीरें हैं। यहाँ नानपारा, महसी और कैसरगंज में ही पूर्वा तहसील क्षेत्र के करीब 8 दर्जन गांव बाढ़ के पानी में जलमग्न हैं। कई गांवों का संपर्क मार्ग टूट चुका है। तस्वीरों में ये साफ देखा जा सकता है। वहीं सरयू नदी घूर देवी और एलग्रीन बीच पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। एबीपी की टीम ने यहाँ के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पिपरी गांव का जायजा लिया। हमारे सरकार द्वारा एक भी लंच पैकेट की व्यवस्था नहीं हुई है और हमारे गांव में कम से कम 120 घर डूबे हुए हैं पानी से। उनके बच्चों की दवा अगर इलाज करवाना चाहते हैं तो कोई राहत मतलब कहीं भी मतलब डॉक्टर नहीं है। और जो जानवर हैं, जानवर भी सब परेशान हैं। चारा भूसा की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आवागमन सब बंद है। ना नाव की व्यवस्था है वो, लेकिन एक नाव के सहारे कितने लोग जाएं। और इस बीच उत्तरकाशी से आपको बड़ी खबर दे देते हैं, जहां पर गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है फिर से। भटवाड़ी और चड़ेती के पास में ये भूस्खलन की वजह से हाईवे बंद हो गया है। बड़ी खबर उत्तरकाशी से, गंगोत्री नेशनल हाईवे भटवाड़ी और चड़ेती के बीच में भारी भूस्खलन की वजह से बंद हो गया। आप तस्वीरें देखिए और भूस्खलन को आप देखिए। मार्ग पर अब कार्य लगातार चल रहा है। मार्ग को खोलने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं, लेकिन मलबा देखिए कितनी बड़ी मात्रा में नेशनल हाईवे पर आ गिरा है। वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क का नामो निशान गायब, सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। और मलबे के साथ आए चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, गंगोत्री नेशनल हाईवे की तस्वीर। नीचे उपवंती नदी है, ये सड़क है और सड़क कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आपको दिखाई देगा तो सिर्फ और सिर्फ मलबा। और इसके पीछे एक कारण जो पर्यावरणविद मानते हैं वो यही कि अत्यधिक सड़कों का कटान। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।